Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. So, coming to the last topic of chapter number 2, microorganisms. Last topic is nitrogen fixation and nitrogen cycle. इसके बारे में हमने इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा है ऑलरेडी. दैट इज़ राइजोबियम. क्या होते हैं राइजोबियम? राइजोबियम एक टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं. मतलब फिक्स करना, देखो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत नीड होती है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, वैसे ही प्लांट्स को नाइट्रोजन भी चाहिए होता है, राइट. सो अब जो प्लांट्स है वो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं ले सकते, ठीक. तो उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना पड़ता है और वो कन्वर्जन करने का काम करते हैं राइजोबियम. राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनियस प्लांट के नोड्यूल्स में, दैट इज़ पल्सेस. जो बीन्स हो गए, पीज हो गए, उनके नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर जो भी नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो नाइट्रेट जो होता है वो प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं. अब जो ह्यूमन बींग्स है, जो एनिमल्स है, उनको भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है. उनको कहाँ से मिल जाता है? जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो प्लांट से ह्यूमन बींग्स में आ जाते हैं, राइट. सो इस तरीके से नाइट्रोजन हमारी बॉडी में आते हैं और राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रेट प्लांट्स इनटेक कर लेते हैं, राइट. अब राइजोबियम का प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. हमने 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशन. जो दो जन के बीच में रिलेशन जिससे दोनों अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, राइट. जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा है, जैसे एल्गे और फंगस. एल्गे क्योंकि ग्रीन होता है तो वो फूड प्रोड्यूस करता है. एल्गे फंगस को फूड प्रोवाइड करता है और फंगस एल्गे को शेल्टर प्रोवाइड करता है. सेम अप्लाइज हियर. जो राइजोबियम होते हैं वो प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में वो प्लांट से फूड लेते हैं. सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब एक दूसरे को कुछ देगा और दूसरा कुछ और देगा. तो यहाँ पर राइजोबियम और प्लांट्स के बीच में यही हो रहा है. राइजोबियम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को दे रहे हैं. प्लांट्स इन रिटर्न में क्या दे रहे हैं, राइजोबियम को फूड, राइट. इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन. तो प्लांट्स एंड राइजोबियम का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है. समटाइम नाइट्रोजन ऑल्सो गेट फिक्स्ड बाय लाइटनिंग. जो लाइटनिंग होती है तो उसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज नाइट्रोजन साइकिल. हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी साइकिल का मतलब पूरा एक जगह से स्टार्ट होके वापस से उसी जगह पर आ रहा है, राइट. जैसे हम रेन देखते हैं कि रेन क्लाउड से निकलती है, फिर उसके बाद वापस से एवापोरेशन होती है, बहुत सारे बीच में प्रोसेस होते हैं. एवापोरेशन होता है, फिर वो पानी एवापोरेट होकर वापस क्लाउड्स में जाता है, वापस रेन होती है, राइट. तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया. वैसे ही नाइट्रोजन साइकिल क्या है, जो नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं वो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, राइट. प्लांट्स नाइट्रोजन लेंगे, राइजोबियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है और वापस ये जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है. अब किस तरीके से नाइट्रोजन जो प्लांट्स ने कंज्यूम कर लिया वो वापस से एनवायरनमेंट में कैसे जाएगा वो हम देखेंगे इस नाइट्रोजन साइकिल में. तो फर्स्ट इज़ जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. अभी हमने देखा दो चीज़ें नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है, एक है बैक्टीरिया और एक है लाइटनिंग. फिक्स करना मतलब ऐसी कंडीशन में लेकर आना कि वो यूज़ में आ सके, वो कोई कंज्यूम कर सके. तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है उसको बैक्टीरिया और लाइटनिंग पहले फिक्स करते हैं, राइट. यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है, बैक्टीरिया ने फिक्स किया, लाइटनिंग ने फिक्स किया. फिक्स होने के बाद जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है. नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड और वो नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में मिक्स हो जाता है. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन रहते हैं लाइटनिंग होगी और लाइटनिंग होने के बाद नाइट्रोजन डायरेक्टली कन्वर्ट होके सॉइल में मिक्स हो जाएगा. हमने दो स्टेप देखे. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, पहले कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको सॉइल में मिक्स कर देंगे.
लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन कन्वर्ट हो सकता है। तो लाइटनिंग भी क्या करती है, नाइट्रोजन को फिक्स करती है और डायरेक्टली सॉइल में मिक्स कर देती है। अब ये जो सॉइल में नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है, उसके बाद वो प्लांट्स उसको टेक करते हैं, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। अब उन प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स और हम ह्यूमंस उन प्लांट्स को खाएंगे। तो प्लांट्स के थ्रू एनिमल्स एंड ह्यूमंस में भी नाइट्रोजन आ जाएगा। अब नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब जो भी वेस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमंस सीक्रेट करते हैं, या फिर जो प्लांट्स और एनिमल्स डाई हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको मिट्टी में चले जाते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उनके अंदर से वापस से वो नाइट्रोजन को ले लेंगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट किस में चला जाएगा, वापस इनटू द सॉइल। डिकम्पोजर्स क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके अंदर से वापस से वो नाइट्रोजन कंपाउंड को लेकर आएंगे और वापस वो सॉइल में मिक्स कर देंगे, राइट। अभी तक क्या हुआ, नाइट्रोजन आया, नाइट्रोजन को फिक्स किया, नाइट्रोजन सॉइल में गया। जैसे नाइट्रोजन सॉइल में गया, अंदर एक साइकिल बन गया, सबने उस नाइट्रोजन को यूज़ कर लिया, वापस वो सॉइल में आ गया। अब हमारा काम क्या है, वापस इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर तक पहुंचाना, तभी तो साइकिल कंप्लीट होगी। तो अब क्या होगा, कुछ बैक्टीरियाज होंगे जो इस कंपाउंड नाइट्रोजन को वापस से गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और वो गैशियस नाइट्रोजन वापस से आ जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। तो ये इन शॉर्ट नाइट्रोजन क्यों कन्वर्ट हो रहा है, ताकि प्लांट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स उसको यूज़ कर सके। जैसे वो उसको यूज़ कर लेते हैं, डेड एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे, एक्सक्रीशन होगा, वो वापस से नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा। बैक्टीरियाज क्या करेंगे, उस कंपाउंड नाइट्रोजन को वापस गैशियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे और वो गैशियस नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस चला जाएगा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस से बना हुआ है और वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। जो नाइट्रोजन है बहुत ही एसेंशियल पार्ट है प्रोटीन का, क्लोरोफिल का, नाइट्रिक न्यूक्लिक एसिड का और विटामिन्स का। इनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर डायग्राम बना है, जो अभी पूरा एक्सप्लेनेशन किया है, उसको मैंने यहाँ पर थोड़ा थियोरेटिकली भी समझाया है। एक बार हम रीड करते हैं। नाइट्रोजन गेट फिक्स बाय राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे एंड ऑल्सो बाय लाइटनिंग। नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है बाय राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड लाइटनिंग के थ्रू। द फिक्स नाइट्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एंड गेट मिक्स्ड विद द सॉइल। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स्ड है वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगा। द मिक्स नाइट्रोजन इज देन टेकन अप बाय द प्लांट्स फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये नाइट्रोजन है वो प्लांट्स लेंगे फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एनिमल्स ईट प्लांट एंड गेट द प्रोटीन एंड नाइट्रोजन। तो एनिमल्स ये प्लांट्स को खाएंगे और उनको प्रोटीन और नाइट्रोजन मिल जाएगा। अब जैसे ही एज द प्लांट एंड एनिमल डाई, द बैक्टीरिया एंड द फंगस अगेन कन्वर्ट दीज नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। जैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स मर जाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया और फंगस इस नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजनस गैस। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस से नाइट्रोजनस गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये जो सारे बैक्टीरियाज है वो अलग अलग बैक्टीरिया है। जो हमें नाम एक याद करना है वो है राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे और फंगस, बस। लास्ट एंड हेंस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। और इसी तरीके से जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में वो कांस्टेंट रहेगा। हमने एटमॉस्फेयर से ही तो नाइट्रोजन लिया और वापस से वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चला गया। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन साइकिल और यहाँ पर हमारा होता है एंड ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स अगेन जो भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ मैसेज करो, कमेंट करो, ताकि वो मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो में, Q&A सेशन में मैं वो डाउट्स को ले सकूँ। कंप्लीट योर ब्लू क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस।